किसी ने प्रश्न पूछा है कि आध्यात्मिकता की शुरुआत कब होती है। तो सबसे पहले तो हमें आध्यात्मिक जो शब्द है उसे समझना होगा कि आदमी कोई भी आध्यात्मिक किसे मानता है। क्या भगवान के आगे नतमस्तक होने को, किसी मूर्ति के आगे नतमस्तक होने को आप आध्यात्मिक कहते हैं? तो हमारा जो अध्यात्म होना वो डर का हमारे अंदर होना है। हमें डर लगता है कि अगर हम भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, किसी मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है दरअसल तब जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि मैं इस जन्म से पहले क्या था, कहाँ से मैं आया हूँ और इस जन्म के बाद मैं क्या हो जाऊंगा। ये शरीर तो मर जाएगा, ये तो बूढ़ा होता जा रहा है। तो अगर आप किसी को मरते हुए देख रहे हैं तो ये सबसे गहरे प्रश्न है आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने के कि कोई व्यक्ति जिंदा था, मरने पर शरीर वैसा है, कुछ शरीर से गायब हो गया और वो व्यक्ति कहीं चला गया, तो वो कहाँ चला गया। ये प्रश्न आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ते हैं, ना कि इस तरह से कि आप अपने पेरेंट्स की बातें मानकर किसी मूर्ति के आगे नमस्कार कर रहे हो। वो डर है तुम्हारा और कुछ नहीं है। तो आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक इसलिए होते हैं कि उन्हें जीवन का सार पता चल जाता है कि दरअसल आध्यात्मिकता है क्या, इस जीवन का सार है क्या, हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये धरती कैसे चलती है, ये पूरा मैनेजमेंट कैसे होता है। तो इन गहरे प्रश्नों से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। ये नहीं है कि तुम्हें किसी ने बता दिया कि ऐसे भगवान का स्वरूप है तो तब तुम्हें भगवान को मानना है। ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये तो एक बिलीफ है कि तुमने कर लिया किसी बात पर विश्वास, और ऐसे ही विश्वास करते आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने बता दिया, उनको उनके पेरेंट्स ने बता दिया, तो एक झूठ चलता चला रहा है। आध्यात्मिकता तो तब शुरू होती है जब तुम्हारे अंदर इस तरह के प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं कि ये जो लोग मर रहे हैं हर रोज, ये कहाँ चले जाते हैं, क्या हो रहा है इस धरती के बाहर, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने तारे हैं, क्या मैं भी मरूंगा और मेरे मरने पर क्या होगा। मैं जन्म से पहले किधर था, मेरे माँ बाप किधर थे, उनके माँ बाप किधर थे, वो कहाँ चले गए। तो ये प्रश्न असली आध्यात्मिक प्रश्न है, इनको समझना है और जिनको समझेगा वो ही आध्यात्मिकता पर चल पाएगा। बाकी तो सब ये पाखंड है, चलता रहेगा। तो समझदार लोग ही आगे बढ़े आध्यात्मिकता पर और वो ही संपर्क करे। नमस्ते।